आप सभी का एग्जाम नगर यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम एक मैराथन लगाएंगे जो कि इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड होगी, जिसमें आपको 15 से 20 नंबर आपको वीडियो एग्ज़ाम में आपको फंस सकते हैं या मिल सकते हैं। आप सभी भाई बहन इस क्लास को पूरी ज़रूर देखें। 100 क्वेश्चन की ये क्लास रहेगी, 100 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन पूरे के पूरे जो प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूँ, ये पूरे वीडियो री एग्ज़ाम के जो सिलेबस दिया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सभी क्वेश्चन हैं। अगर आप एक नज़र देख लेंगे तो 15 से 20 नंबर आपके गेन हो जाएंगे खाली इस क्लास से। तो 15 से 20 नंबर बहुत होते हैं, क्योंकि ये जो PDF बनाई गई क्लास है, जो वो पूरी वीडियो री एग्ज़ाम के जो सिलेबस दिया गया उसके अकॉर्डिंग हर टॉपिक से ये क्वेश्चन दिए गए हैं। आशा है सभी भाई बहन जो नए हैं अभी तक, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको इसी तरह की क्लासें और सूचनाएं मिलती रहें। तो आशा है सभी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दिया होगा। हाँ, लाइक एंड शेयर कर दें। स्टार्ट करते हैं। बहुत जल्दी हम लोग इस क्लास को समाप्त करेंगे कि जल्दी से एक क्विक रिवीजन हो जाए, बहुत बढ़िया रिवीजन हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं तुरंत, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, टाइम भी बहुत लगेगा। ठीक है, देखिए, भारत के मुख्य भूमि का अक्षांश के बीच डैश डैश के फैला हुआ है। SSC 2017 क्वेश्चन है। 8 डिग्री 4 उत्तर, 36 डिग्री 37 उत्तर के बीच, 8 डिग्री 4 पश्चिम, 37 डिग्री 6 पश्चिम के बीच, 8 डिग्री 4 पूर्व और 37 डिग्री 6 पूर्व के बीच, या 8 डिग्री 4 दक्षिण, या 37 डिग्री 6 दक्षिण के बीच। तो जल्दी से इसका आपको सभी को आंसर दे देना। ABC में कौन सा है, अब जल्दी देखिए। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6 के बीच। ठीक है, आपको नीचे आंसर भी दिख जाएगा, लेकिन हम लोग जल्दी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। भारत विस्तृत है। BPSC 1994 क्वेश्चन पूछा गया है। ये सभी क्वेश्चन कई एग्जामों में आए हुए हैं, और पूरा जो आपका वीडियो एग्ज़ाम का सिलेबस है, वीडियो सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग है। आप क्वेश्चन देख भी सकते हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट अगर आए हुए हैं उनमें भी देख सकते हैं। तो 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड या उत्तर, या 8 डिग्री 6 मिनट 28 दक्षिण के बीच, 37 17 53 उत्तर, और 84 28 दक्षिण के बीच, 37 17 53 उत्तर, और 8 डिग्री 28 उत्तर के बीच, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दूसरे का आंसर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्या पूछा था? भारत का विस्तृत, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत का देशांतरी विस्तार पूछा है। तो 8 डिग्री 7 ईस्ट 97 डिग्री 25 ईस्ट, 67 डिग्री 8 ईस्ट, 98 डिग्री 52 ईस्ट। सी नंबर 57 डिग्री 8 ईस्ट, 97 डिग्री 25 ईस्ट, 65 डिग्री ईस्ट, 95 ईस्ट। तो इसका राइट आंसर अगर आपको पूछा है भारत का देशांतरी विस्तार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 68 डिग्री ईस्ट और 90 डिग्री 25 ईस्ट। अगर कोई क्वेश्चन गलत होते हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि ये हम लोग बहुत फास्ट कर रहे हैं। ठीक है, कि जल्दी सभी क्वेश्चनों को देखना है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग समान है, जबकि इसका पूर्व से पश्चिम की ओर का विस्तार उत्तर से दक्षिण विस्तार से अधिक। निम्न में से किसका कारण है? ए, देशांतरों के बीच दूरी विस्तृत रेखा पर सर्वाधिक होती है। बी, पृथ्वी गोलाकार नहीं है। सी, सभी देशांतर अपने विलोम के साथ दीर्घवृत्त पर हैं। या डी, देशांतर समांतर रेखा हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी देशांतर के बीच दूरी विस्तृत रेखा पर सर्वाधिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन। UP-SSC ये पूछा गया 2020 में। भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के समीपस्थ कोई शहर नहीं है? तो मिजोरम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़। तो इसका मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा गुजरती है MPP से 2014 में पूछा गया था। तो कर्क रेखा देखिए मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम सभी से गुजरती है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांशी निम्नलिखित में किससे होकर गुजरता है? ISP का 2010 का है। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर। तो इसका हो जाएगा सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश निम्नलिखित किससे गुजरता है? तो राजस्थान से गुजरता है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 8वां, क्योंकि रिवीजन है, जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। काफ़ी क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? ISP 2018 का है। बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, पुणे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। कोई भी क्वेश्चन में गलती तो आप जरूर कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अधिकतम भारतीय राज्यों से गुजरता है? असिस्टेंट कमांडर 2019 में 20 नॉर्थ 22 नॉर्थ अक्षांश, 24 नॉर्थ अक्षांश, 26 नॉर्थ अक्षांश।
तो इसका हो जाएगा राइट आंसर, अगर हम देखें तो सी हो जाएगा 24 नॉर्थ चांस। चलिए क्या पूछा था, अधिकतम भारतीय राज्यों से गुजरता है तो 24 नॉर्थ चांस। ठीक है, जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर, नागौर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है, जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है। भारत में नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर से देखी गई थी? 2 डिग्री 30 पश्चिम, 82 डिग्री 30 पूर्व, 92 डिग्री पश्चिम, 92 डिग्री 30 पूर्व। तो इसका राइट आंसर जो दिया गया है 92 डिग्री 30 पूर्व। चलिए अगला, भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है? 68 डिग्री 7 पश्चिम गुजरात, 68 डिग्री 7 पश्चिम और राजस्थान, 68 डिग्री 7 पूर्व गुजरात या 68 डिग्री पूर्व राजस्थान। तो इसमें पूछा है भारत का सुदूर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 68 डिग्री 7 पूर्व गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह निकोबार द्वीप समूह के पृथक करता है? CDH-19 का 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 13 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, क्या है, किसको? अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु, जिसको साउथर्न मोस्ट पॉइंट बोलते हैं, SSC 2013 का आया हुआ क्वेश्चन, कन्याकुमारी, रामेश्वर, इंदिरा पॉइंट या पॉइंट ऑफ कालीमेर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु। ठीक है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, छोटा निकोबार, बड़ा निकोबार या कार निकोबार द्वीप समूह। तो ये बड़ा निकोबार में है सुदूर इंदिरा पॉइंट। ठीक है, भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, अरुणाचल। तो अगर भारत का सुदूरी उत्तरी बिंदु इंदिरा काल पूछे तो ये लद्दाख में स्थित है। चलिए, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु, पश्चिम बिंदु पूछा गया है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, गुहार मोती, पहाड़ के पश्चिमी बिंदु को क्या बोलते हैं? गुहार मोती। किस राज्य में है? एक क्वेश्चन यहाँ से भी होता है, गुहार मोती क्या है? तो भारत का सुदूरस्थ पश्चिम बिंदु है, राजस्थान, पंजाब, गुजरात या जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, गुहार मोती गुजरात में। भारत के सुदूरवर्ती पूर्वी बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? देखो अभी पूछा गया था, लेकिन अभी पूर्वी बिंदु किबुथु, गौर माता, इंदिरा कॉल या इंदिरा पॉइंट। तो किबुथु पूर्वी बिंदु को क्या कहते हैं? किबुथु। राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? असम, राजस्थान, अरुणाचल राजस्थान, असम गुजरात या अरुणाचल प्रदेश गुजरात। तो अगर देखें तो 2 घंटे का समय इसमें रहता है, जो पूर्वी से दक्षिण करता है, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलते? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नारकोइल, रामेश्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी, जहां बंगाल खाड़ी तथा अरब सागर हिंद सागर में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा निम्नलिखित में किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए कूट को सही तरीके से चुनिए। यूपीपीसीएस 2017 का है, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो 1 2 3 4 1 3 4 1 3 1 3 और 4 से डी अगर देखें तो ए 2 3 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 4। तो 1 2 4 हो जाएगा 1 2 4। तो मतलब गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड यही सही है। क्या पूछा? कर्क रेखा इन राज्यों से गुजरती, उत्तर प्रदेश इसमें राज्य नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में देशांतरों को कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्य रेखा कहलाता है? यूपीएस 2013 में 87 डिग्री 30 पूर्व, 85 डिग्री 30 पूर्व, 84 डिग्री 30 पूर्व या 82 डिग्री 30 पूर्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 पूर्व। इसको ऐसे भी लिखते हैं 82 डिग्री, ऐसे कर भी लिखते हैं। ठीक है, चलिए डी। भारत की मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? आरआरबी 2004 का है, नागपुर, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद। तो अगर भारत की मानक देशांतर 82 डिग्री का पूछे तो ये कहाँ से गुजरती है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ से? नैनी। चलिए, भारत की मानक समय IST ग्रीनविच मानक समय GMT के अंतर पाया जाता है 4.5 घंटे, 51 घंटे, -51 घंटे, 4.5 घंटे। इसका राइट आंसर अगर दिया गया है जो, तो मेरे ख्याल से 5.5 घंटे उसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसमें ऑप्शन है, जो आप इसका अगर आपको आंसर आता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? 5वां, 6वां, 7वां, 8वां? UPSC
16 में पूछा गया था। तो भारत का अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 7वां स्थान है, राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल संसार का क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसके डाटा से आगे बताना। बीपीएससी प्री 2002 में पूछा गया। मानव संपूर्ण जाति का 16% है, मानव संपूर्ण जाति का 70%, मानव संपूर्ण जाति का 18%, मानव संपूर्ण जाति का 28% है। 26 का बताना है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मानव संपूर्ण जाति का 18% है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल संसार के 2.4 है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 18% है। निम्नलिखित में से किस देश का भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो ये आपको पता है, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत का अपने पड़ोसी के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा विस्तार को आरोही क्रम आपको बताना है। चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। आरोही क्रम आपको बताना है। तो आरोही क्रम घटते हुए नेपाल, पाकिस्तान, चीन, फिर बांग्लादेश। ठीक है, सीमा विस्तार सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में है, फिर उसके बाद पाकिस्तान में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में। भारत के अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा विस्तार का आरोही क्रम। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। इसका बी दिया हुआ है। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश, इसका देख लिए, अब इस पर थोड़ा डाउट लग रहा है। 29वां देखते हैं, तब तक जल्दी समय नहीं गंवाते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो क्या दिया है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। देखिए, इसमें सब में लगती है, लेकिन श्रीलंका से नहीं लगती है। चलिए, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर पश्चिम में भारत की भूमि की सीमा किस देश के साथ लगी हुई है? 80-17 का उत्तर पश्चिम भारत की भूमि सीमा किस देश के साथ लगी हुई है? श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो उत्तर पश्चिम में देखें तो पाकिस्तान के साथ लगी हुई हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है? तो अफगानिस्तान के साथ सबसे कम साझा करता है, 105 किलोमीटर। मेरे ख्याल से यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेड क्लिफ कौन सी है? तो रेड क्लिफ कौन सी रेखा है? अमेरिका, कनाडा, भारत, पाकिस्तान, भारत, चीन। तो अगर रेड क्लिफ पूछा तो भारत और पाकिस्तान है, और भारत चीन की मैकमोहन रेखा है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। मैकमोहन रेखा बनाती है, तो ये मैकमोहन अगर पूछे तो भारत और चीन के बीच है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जल्दी चलते हैं। भारत के विभाजन के समय जो रेखा खींची गई थी वो कहलाती है, भारत के विभाजन समय जो रेखा खींची गई थी भारत पाकिस्तान की, रेड क्लिफ रेखा है। चलिए, डूरंड लाइन के साथ भारत की सीमा निर्धारित है? तो डूरंड लाइन अफगानिस्तान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, ए नंबर। चलिए, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित? अक्साई चीन की पूर्व, लेह की पूर्व, गिलगिट के उत्तर में, या नुब्रा घाटी में? तो सियाचिन अगर देखा जाए तो इसमें नुब्रा घाटी के उत्तर में है। पाक जल संधि किन दो बीचों में? तो जो पाक जल संधि पूछे तो पाक से आप पाकिस्तान मत लगा दिए, गलत हो गया। भारत और श्रीलंका के मध्य पे है। उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। यूपीसी 2020 का नेपाल, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश। तो अभी मैंने बताया था बांग्लादेश का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत में कितने संघ राज्यों को 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं? CDS 2020 का 1, 2, 3, 4। वैसे ही क्वेश्चन भी दिया तो डी, तो 4 हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा विभाजित करता है 2 से अधिक राज्य जो हैं। ठीक है, 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 4 राज्य से। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण किसने किया? तो सर फॉलिक रेडक्लिफ ने, सर स्टोनफोर्ड रेडक्लिफ ने, या बी लारस ने? तो सर फॉलिक रेडक्लिफ। तो 2 नाम है, तो इसमें ये हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 2 अथवा करता है? निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य NDA 2020 हमें क्वेश्चन इसका कट गया है। 2 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा विभाजित करता सीमाओं पे लगता है, यही होगा। अगर इसका पूछा जाए तो इसका त्रिपुरा आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा आपका कई जगह से लगता है, ये बांग्लादेश से भी लगता है। ठीक है, भारत निम्नलिखित राज्यों में से 3 ओर से ये लिखा है कि निम्नलिखित से कौन सा भारतीय राज्य 2 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा विभाग? तो त्रिपुरा। और ऐसे ये क्वेश्चन देखिए, ये भारत के निम्नलिखित कौन राज्यों में से 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा विभाजित करता है? तो ये भी त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसका भी, इसका भी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मेघालय। तो आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, इसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। भारत का विद्यमान निम्नलिखित में से भूवैज्ञानिक संरचनाओं को प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम आपको बताना है। तो कुडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना, विद्यन, धारवाड़, कुडप्पा, गोंडवाना, विद्यन, गोंडवाना, धारपुर, कुडप्पा, धारवाड़, कुडप्पा, विद्यन, गोंडवाना।
तो अगर इसमें पूछा है भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं प्राचीनतम से नवीनतम, तो प्राचीनतम से अगर नवीनतम देखा जाए तो पहले धारवाड़, कुडप्पा, विंध्याचल, गोंडवाना। आपका चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय में निम्न भूभाग पर शामिल है एमपी से 2008 का दक्षिण अमेरिका राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया, ये सभी। तो अगर पूछा जाए तो ये सभी हैं, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग था। भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था, इसमें वर्तमान समय भूभाग शामिल था, तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में विचार कीजिए, भूतकाल में भारत गोंडवाना लैंड का भाग था। भारत सबसे पुरानी चट्टान धारवाड़ क्रम की है। भारतीय प्रायद्वीप उतना पुराना है जितना कि भूपटल। उपयोग कथन सही है, केवल एक दो तीन या 1 2 3 4। तो इसका राइट आंसर 1 और 3 होगा। अगर इसका राइट आंसर पूछे तो 1 और 3 पे आप लगा दीजिएगा, जिसमें भूतकाल भारत गोंडवाना लैंड का भाग था, ये सही अभी पढ़ा था। तीसरा, प्रायद्वीप भारत उतना ही पुराना है जितना कि भूपटल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान छत्तीसगढ़ पीसीएस का आया हुआ दक्कन ट्रेस्ट, कुडप्पातन, विंध्यतन, अर्कियनतन। अभी हमने देखा था, इसका पढ़ा था। अगर सबसे पुराना पूछे तो अर्कियनतंत हो जाएगा। भारत में प्राचीन समूह की चट्टान अर्कियनतन। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल यंत्र कहाँ है? धारवाड़, विंध्यतन, कुडप्पा या गोंडवाना। तो आपको बता, धारवाड़ की चट्टान बहुत ही खनिज से भरपूर रहती हैं। यूपी पीसीएस 2005 का है। भारत में निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, दक्षिण पूर्व। इसका हो जाएगा, अगर देखा जाए तो दक्षिण पूर्व अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बड़े भंडार हैं खनिज संसाधन के। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है? देखिए हमारा 50 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए हैं। 50 क्वेश्चन और बची हैं। जिन्होंने अभी भाई बहनों ने इतनी मेहनत चल रही है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर ले। एक एक क्वेश्चन देखिए, मैं सही कहता हूं कि यही क्वेश्चन, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो ऐसे ही 15-20 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में फंस सकते हैं या ऐसे ही हूबहू क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए, आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया होगा। जल्दी से देखते हैं, ये मैराथन पूरी करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सुलेमित नहीं है? कुडप्पा पथरीली बंजर भूमि, नानकेई आर्द्र भूमि, पानकेई शुष्क भूमि या टोटल उद्गम भूमि। देखिए सुलेमित नहीं है, टोटल उद्गम भूमि ये सुलेमित नहीं, ये सुलेमित नहीं। आपका सुलेमित है तो कुडप्पा, जिसको हम पथरीली बंजर भूमि कहते हैं। चलिए, पूर्व घाट पर्वत का निर्माण किस क्रम में चट्टानों से हुआ? आर्कियन, कुडप्पा, धारवाड़ या दक्कन ट्रेस्ट। तो मैंने बताया पूर्वी घाट की पर्वत की जो निर्माण हुआ है कुडप्पा से हुआ है। ठीक है, धारवाड़ में खनिज पदार्थ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, वेलिकोंडा पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट का एक भाग है, वो कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो जो वेलिकोंडा की पहाड़ियाँ वो आंध्र प्रदेश में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बोरा की गुफा भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में किस पहाड़ी पर स्थित है? ये एसएससी सीजीएल 2020 का अनंतगिरी, नागरी, बोर्रा की गुफाएं, नल्लमाला। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनंतगिरी। ठीक है, तो बोर्रा की गुफाएं पूरी भारत तट पर पहाड़ी, किस पहाड़ी पर है? तो अनंतगिरी पर। ठीक है, चलिए अगला। निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला नीचियो, जिसको डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है? यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन है। धारवाड़ तंत्र, गोंडवाना तंत्र, कुडप्पा तंत्र या विंध्यतन तंत्र। तो इसका हो जाएगा गोंडवाना तंत्र। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का भाग है। एमबीपीएस 2010 का है, विंध्यन शैल का, गोंडवाना लैंड का, दक्कन ट्रैप का, या इनमें से नहीं। तो अगर हम देखें तो गोंडवाना लैंड का है भाग, भूवैज्ञानिक मध्य प्रदेश भाग है गोंडवाना लैंड का। चलिए, गोंडवाना लैंड का टूटना प्रारंभ हुआ ट्रायसिक युग में या क्रिटेशियस युग में, पार्मियन युग में या जुरासिक युग में? तो इसका अगर टूटना जो प्रारंभ हुआ तो जुरासिक युग में। आपने पिक्चर भी देखोगी, जुरासिक पार्क जिसमें डायनासोर के बारे में दिखाया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोंडवाना क्रम की चट्टानें भारत में 98% कोयला पाया जाता है। कार्बोनिफेरस युग के कोयले का निर्माण उपयोग कथन सही है। तो आपको केवल 1, केवल 2, 1 2 3, ना तो 1 ना तो 2। तो इसमें 1 2 दोनों सही हैं। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा, जिसमें गोंडवाना क्रम की चट्टान भारत में 98% कोयला पाया जाता है। कार्बोनिफेरस युग इस कोयले का निर्माण हो तो उपयोग कथन सही है। तो 1 2 इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ज्वालामुखी क्रिया से उत्पन्न दक्कन ट्रैप का विस्तार भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, यह सभी। तो ज्वालामुखी से उत्पन्न दक्कन ट्रैप का विस्तार भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? तो आपको दक्कन ट्रैप का आपको पता है कि महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी टच करता है, मध्य प्रदेश भी टच करता है। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारतीय प्रायद्वीप का उत्तर पश्चिमी भाग ज्वालामुखीता
कि एक विशाल केंद्र पर्वतीय असिस्टेंट कमांडर 2019 का है परिवर्तित हो गया था, तो इसको किसे कहते हैं? क्रेटेस कल्प के अंत में, क्रेटेस कल्प के मध्य में, क्रेटेस कल्प के आरंभ में, क्रेटेस कल्प के संपूर्ण अवधि में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्रेटेस कल्प के संपूर्ण अवधि में। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देख लेते हैं, किस मिट्टी के लिए दक्कन ट्रैप प्रमुख स्रोत रहा? यूपीएस 2001 का रेड ट्रॉपिकल चार्नोजोम, रेगुर मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी? देखिए इसका आंसर सी हो जाएगा, रेगुर मिट्टी। ठीक है, किस मिट्टी में दक्कन ट्रैप का प्रमुख स्रोत रहा है? रेगुर। दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है? यूपीपीएस 2004 का आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। मध्य प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा, ये दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश है। हिमालय का निर्माण हुआ है भूपर्वतीय के बलन से, थेथिस सागर के बलन से, लोएस के जमाव से, भूपट्टी के भ्रंजन से। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लोएस के जमाव से हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है? यूपीपीसीएस 2010 का विंध्यन, अरावली, शिवालिक, अन्नामलाई। इसका राइट आंसर है विंध्यन, अरावली, शिवालिक, अन्नामलाई। इसका राइट आंसर आपको देना है, इसका राइट आंसर सी है, शिवालिक। तो शिवालिक इसका राइट आंसर है। तो नवीनतम पर्वत श्रेणी शिवालिक है। और प्राचीनतम सबसे पूछी जाए, अगर सबसे इसमें प्राचीनतम पूछी जाए तो अरावली कर देना, नवीनतम पूछी जाए तो शिवालिक कर देना। चलिए, हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? यूपीपीसीएस 2008 का क्वेश्चन है। वृहत हिमालय श्रेणी, निम्न हिमालय श्रेणी, धौलाधार की श्रेणी, शिवालिक की श्रेणी। तो इसका 64 का आपको आंसर बताना है। तो इसका अगर पूछे हिमालय श्रेणी का प्राचीनतम है तो वृहत हिमालय श्रेणी, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं। क्वाटरनी क्रम की चट्टानों के अंतर्गत किस युग की शैलें सम्मिलित होती हैं? जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ये कहना न पड़े, लाइक जरूर कर दें। ठीक है, ट्रेसिस, प्लेओसिन, होलोसिन या इयोसिन? तो इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो होलोसिन हो जाएगा। क्या पूछा था? क्वाटरनी क्रम की चट्टानों के अंतर्गत किस युग की शैलें सम्मिलित हैं? तो होलोसिन की। किस शैल समूह की चट्टानों का निर्माण प्रक्रिया के तहत तटीय बालू का स्तूप, नदियों की मुहानों का निर्माण हुआ है? आर्कियन क्रम में, कुंडप्पा क्रम में, क्वाटरी क्रम में, धारवाड़ क्रम में? इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो क्वाटरी क्रम पे हुआ है निर्माण। किसका? शैल समूह की चट्टानों को प्रक्रिया का तटीय बालू का स्तूप, नदियों को मुहानों का निर्माण। निम्नलिखित में सुनिश्चित करना है। दक्कन ट्रैप, ए तुलसी के सामने, लेट सिनोजिक, पश्चिमी घाट, प्री कैबियम, अरावली, क्रेटिस एसोसिएशन, नर्मदा ताप्ती, प्लेटोशियन, जलोढ़, निक्षेप, कूट, ABC आपको करना है। 3 1 2 4, 3 1 2 4, 32 14, 14 23, 21 34 का ए हो जाएगा, 31 24। इसका राइट अगर देखें 31 24 हो जाएगा। अभी मैं दिखा देता हूँ क्या होगा। 31 24 हो जाएगा, मतलब 31 24 को पहले का अगर देखें ए का तो तीसरा हो जाएगा, ए का तीसरा, तो दक्कन का क्रेटियस एयोसिन हो जाएगा। अगर हम बी का देखें तो पहला हो जाएगा लेट सियोनेजिक हो जाएगा, पश्चिमी घाट का, जैसे हमने बताया था। अगर हम सी का देखें तो दूसरा हो जाएगा अरावली का, प्री कैब्रियम हो जाएगा। और डी का देखें तो वही प्लेटोसिन, जलोढ़, निक्षेप हो जाएगा। 31 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 31 24। ठीक है, 68वां देखते हैं तो वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, भूवैज्ञानिक कालानुक्रम के अनुसार अधोलिखित सही क्रम आपको बताना है। अरावली, पूर्वी घाट, दक्कन ट्रैप, हिमालय सूट। ठीक है, तो सही क्रम आपको बताना है। ए 4 2 3 1, ए बी 1 2 3 4, सी 2 1 3 और 4, डी 3 1 2 और 4। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 1 2 3 4 जो क्रम में है वही इसका राइट आंसर। तो पहला हो जाएगा अरावली, पूर्वी घाट, दक्कन ट्रैप। तो ये सही क्रम पे हैं, ये सही क्रम पे हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 बी। जैसे सबसे पहले क्या होगा, अरावली, पूर्वी घाट, दक्कन ट्रैप, हिमालय कूट। ठीक है, ऐसे हो। हिमालय पर्वत का निर्माण किस युग में हुआ? टर्सरी युग, मेसोजोनिक युग, आर्कियन युग या अपेलियन युग? इसका राइट आंसर आपको देखना है। तो हिमालय का निर्माण टर्शियन युग में हुआ है, टर्शियरी युग में। ठीक है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचल, बहिर्जात बल, निपेक्षक या संचय बल? 71 का आपको बताना है। क्या राइट आंसर? इसका एक हो जाएगा विवर्तनिक हलचल। जो प्लेटेट्स हैं
उनकी हलचल, ठीक है। उत्तर पर्वतीय प्रदेश विस्तार पश्चिमी से जम्मू कश्मीर से पूर्व अरुणाचल प्रदेश तक कितना है? 5500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर, 5500 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर। सी अगर देखें तो इसका 2400 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक। उत्तर पर्वतीय प्रदेशों की औसत ऊंचाई 2500 मीटर, 2900 मीटर, 3800 मीटर या 3500 मीटर। अगर ऊंचाई हम देखें तो 3500 मीटर है उत्तर पर्वतीय प्रदेशों की औसत ऊंचाई 3500 मीटर। उत्तर पर्वतीय प्रदेश के क्षेत्रों को कितनी समांतर पर्वत श्रेणी में बांटा गया है? 3, 4, 5, 7। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर जो बांटा गया है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 4 श्रेणियों में बांटा गया है उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों को समांतर श्रेणी में। उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में अवस्थित पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम बताना है। बृहत हिमालय, लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय, शिवालिक सबसे नया हिमालय है। ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु शिवालिक, लघु हिमालय, शिवालिक, ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय या शिवालिक, ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय या बृहत हिमालय। तो उत्तर से दक्षिण का क्रम बताना है आपका, तो इसमें बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि शिवालिक सबसे नया है, पहला होगा ट्रांस, दूसरा होगा बृहत, फिर लघु, फिर शिवालिक, ठीक है। सबसे पहला होगा ट्रांस, फिर बृहत। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 76 क्वेश्चन, काफ़ी नज़दीक आ गए हम लोग। निम्नलिखित से कौन सा हिमालय की चोटी से पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर सही क्रम को प्रस्तुत करता है? यूपीपीसीएस 2018 का है। धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, नामचा बारवा, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी, कुमायूं, नामचा बारवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, एवरेस्ट, कंचनजंगा। डी इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। पहला होगा नामचा बारवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, एवरेस्ट, कंचनजंगा, ठीक है। चलिए नंदा देवी चोटी आईएसपी का क्वेश्चन 2030 का असम का भाग है, गढ़वाल हिमालय का भाग, नेपाल का हिमालय का भाग है, पंजाब हिमालय का भाग है। तो नंदा देवी पूछा है, तो नंदा देवी तो आपको बताना है ये उत्तराखंड में पड़ता है, तो ये गढ़वाल हिमालय का भाग है। राइट आंसर 20 का हो जाएगा, गढ़वाल हिमालय का भाग। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी सबसे पूर्व में अवस्थित है? एवरेस्ट, कंचनजंगा, मैकालू, अन्नपूर्णा। इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, जो कि पूर्व में अवस्थित है। हिमालय का किस भाग पर कर्वा भू आकृति पाई जाती है? उत्तर पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, हिमाचल, उत्तराखंड हिमालय, कश्मीर हिमालय। इसका डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हिमालय किस भाग पर कर्वा भू आकृति पाई जाती है? तो कश्मीर हिमालय पर पाई जाती है। हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग? सीडीएस 2016, शिवालिक, परा हिमालय, केंद्रीयवर्ती हिमालय, मध्य हिमालय या केंद्रीयवर्ती हिमालय या मध्य हिमालय। तो इसका मध्य हिमालय राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था? हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का भाग है मध्य हिमालय, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम या हिमाचल। तो आपको पता है कि जो भाग नहीं है उत्तर प्रदेश का भाग हिमालय श्रेणियाँ नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में सिक्किम, हिमाचल ये सब में टच लगी हुई हैं। पश्चिम भाग में हिमालय श्रेणियाँ के दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित कौन सा क्रम सही नहीं है? छत्तीसगढ़ पीछे 2015 का महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक सबसे नया, शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक, महान हिमालय, लघु हिमालय। इसका बी हो जाएगा। सबसे पहला हो जाएगा शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय, महान हिमालय, ठीक है। तो इसमें पूछा पश्चिम भाग की हिमालय श्रेणियाँ दक्षिण से उत्तर को निम्नलिखित कौन सा क्रम है? तो शिवालिक, फिर लघु हिमालय, फिर महान हिमालय। 20 का राइट आंसर। लघु हिमालय कहाँ स्थित है? लघु हिमालय स्थित है मध्य में। उत्तराखंड पीसीएस 2006 का है। शिवालिक महान हिमालय के, ट्रांस हिमालय महान हिमालय के, ट्रांस हिमालय शिवालिक हिमालय या बाहरी हिमालय के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में, मध्य में। मणिपुर राज्य और नागालैंड राज्य को अलग करने वाली श्रृंखला को किस नाम से जानते हैं? अराकन पहाड़ी श्रृंखला, सीडीएस 2009 का, पटकोई पहाड़ी श्रृंखला या बरलैल पहाड़ी श्रृंखला, मणिपुर पहाड़ी श्रृंखला। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बरलैल पहाड़ी श्रृंखला, जो कि नागपुर और नागालैंड राज्य को अलग करने वाली श्रृंखला है। उत्तर दक्षिण की ओर से हिमालय पर्वत श्रेणियाँ रेंज का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक। बी लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, शिवालिक। सी पीर पंजाल, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, शिवालिक। या डी शिवालिक, जास्कर, पीर पंजाल, लद्दाख। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की पर्वत श्रेणियों की रेंज का जो क्रम है, पहला काराकोरम है, लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर पीर पंजाल, फिर लास्ट में नया शिवालिक।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? अरावली, विंध्याचल, हिमालय श्रेणी या पूर्वी घाट? अगर हम देखेंगे तो सबसे जो श्रेणी नवीनतम है हिमालय श्रेणी है, और सबसे पुरानी देखेंगे तो अरावली है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हिमालय श्रेणी हो जाएगा। निम्नलिखित में वक्तव्य को विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। दिए गए कूटोस कीजिए। यूपीपीसीएस 2011 हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। कारण आर, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। कूट ए आर दोनों सही है। आर ए सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही पर तो आर गलत, ए सही है, ए गलत है परंतु आर सही है। इसका बी हो जाएगा। बी देखेंगे तो बी कह रहा है कि ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका मतलब दोनों इसमें सही हैं। हिमालय हिम रेखा निम्न के बीच है। बीपीएससी 1994 से 4300 से 6000 मीटर पूर्व, 4000 से 5800 मीटर पूर्व, मीटर पश्चिम में, 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर इसने क्वेश्चन पूछा तो इसका राइट हो जाएगा 4300 से 6000 मीटर पूर्व। हिमालय की हिम रेखा अगर पूछा जाए तो 43 से 6000 मीटर पूर्व में। निम्न में से कौन सी विशालतम हिमनद है? यूपीपीसीएस 2017 गंगोत्री, सियाचिन, जेमू, साइनी। तो ये अगर पूछा जाए विशालतम हिमनद है तो सियाचिन। चलिए, हिमालय हिमनदों को पिघलने की गति है। हिमालय के हिमनदों को पिघलने की गति सबसे कम है। यूआरपीसीएस 2016 का है। सबसे अधिक है। विश्व के अन्य भागों हिमनदों के समान है। हिमालय की हिमनदों को पिघलने के विषय में उपलब्ध सूची नहीं है। तो अगर हम इसका राइट आंसर देखें तो इसका राइट आंसर बी दिया गया है, सबसे अधिक है हिमनदों को पिघलने की गति। कुल्लू घाटी जिन पर्वतों श्रेणी के बीच अवस्थित है वो है आरआरबी 2012, लद्दाख तथा पीर पंजाल, मध्य हिमालय तथा शिवालिक, धौलागिरी तथा पीर पंजाल, और ये मेरे ख्याल से हिमाचल प्रदेश में है। रणज्योत तथा नगटिब्बा। इसका सी आंसर हो जाएगा, जो कि धौलागिरी तथा पीर पंजाल की श्रेणी में कुल्लू घाटी। निम्न हिमालय डैश के बीच लंबवत घाटी को दून नाम से जाना जाता है। हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक या तिब्बत। तो इसका अगर जिसे दून नाम से जाना जाता है वो शिवालिक है, नया हिमालय। ठीक है, चलिए। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित यूपीपीसीएस 2010 का केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में, केदारनाथ दक्षिण के मंदिर के पश्चिम में, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, केदारनाथ मंदिर के पूर्व में। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। केदारनाथ मंदिर के उत्तर में चौड़ीबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाई क्षेत्र पर अवस्थित है? यूपीपीसीएस 2014 हिस्पा, जेमू, मिलाम, रूपल। तो मिलाम इसका हो जाएगा। मिलाम इसका राइट हो जाएगा कि जो हिमनदों के में से उत्तराखंड के कुमाई क्षेत्र में जो है मिलाम प्रक्षेप पर अवस्थित है। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? एमपीपीसीएस 2000 का लद्दाख, जास्कर, वृहत हिमालय, पीर पंजाल, वृहत हिमालय, जास्कर या काराकोरम या लद्दाख। तो कश्मीर घाटी अगर देखेंगे तो काराकोरम लद्दाख घाटी पर स्थित है। नेलांग घाटी किस राज्य में है? यूपीपीसीएस 2016 हिमाचल, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। नेलांग पूछा गया है तो नेलांग घाटी आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, नेलांग देख लीजिएगा थोड़ा सा, सिक्किम उत्तराखंड इसमें दिया गया है। भारत में शांत घाटी किस राज्य में है? तो शांत घाटी आपको पता है केरल राज्य में है, जिसको साइलेंट वैली कहते हैं। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? एसएससी 2017 का। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल, अरावली। तो देखिए 98 का अगर हम देखें तो डी है। पिपली घाट अगर पूछा है तो अरावली पे स्थित है। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है पिपली घाट दर्रा। कहाँ पे है? अरावली पहाड़ियों में। ये 5 राज्यों पर स्थित है। दिल्ली, राजस्थान ये होकर गई है। इसी पर राष्ट्रपति भवन है, रायसेना हिल्स। ठीक है। बूमला दर्रा अवस्थित है। असिस्टेंट कमांड 2017 में आता है। सिक्किम में, अरुणाचल में, हिमाचल में, उत्तराखंड में। तो बूमला दर्रा अगर देखें तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन है ये आज की मैराथन का, जिससे आपको कम से कम 15 से 20 नंबर की उम्मीद है कि फंस सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया, इतनी मेहनत की गई, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। निम्नलिखित दर्रों में किससे होकर ले जाने का रास्ता है? यूपीएस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है ले जाने का। जोजिला, सिपकिला, चुम्बा घाटी, बनिहाल।
तो आपको पता है इसका राइट आंसर जोजिला दर्रा हो जाएगा, दिया है, ठीक है। इसका राइट आंसर जोजिला दर्रा हो जाएगा, जो कि ले जाने का रास्ता है। कौन सा? जोजिला। आप सभी भाइयों से आशा है कि आप सभी भाई बहनों ने अच्छे से क्विक रिवीजन कर लिया होगा 100 क्वेश्चनों का। जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत। आपको इसी तरह सूचनाएं मिलती रहें सभी चीज़ की, इसलिए कहते हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।